सारे भाई बहनों को जय मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं परमेश्वर ने सारे जन को अब तक संभाल के रखा इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं हम लोग। और हमारे जीवन में संकट परेशानियां नहीं आई, दुख नहीं आए, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो परमेश्वर खुदा है, वो हमारे साथ रहता है। आज परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि का अधिकार दिया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब तक परमेश्वर हमें संभाल के रखा, अब तक हमें जीवित रखा परमेश्वर, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं एक छोटे से वचन के लिए जो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा सबको बताना चाहता है। प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हम आपके हुजूरी में आते हैं, आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, कि अब तक हम सारे जन को तू संभाल कर रखा है, दुख से, बीमारी से महामारी से बचा कर रखा, जिंदा रखा मेरे खुदाबंद परम पिता परमेश्वर। ये सारे भाई बहनों को तू मेरे खुदा सही सलामत रखा, मेरे खुदा बचा कर रखा मेरे खुदा, इसलिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज ये जो वचन सुने मेरे खुदाबंद परमेश्वर, आज उनके बंद आँखों की पट्टियाँ खुल जाए परम पिता परमेश्वर। आज ये वचन मेरे खुदा, जो छोटा सा वचन हो मेरे खुदाबंद, आज परमेश्वर के जीवन को आज ये बदल दे मेरे खुदाबंद। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तुझसे जो भी प्रार्थना करता है तू उसकी प्रार्थना, उसकी पुकार को सुनता है। आज मेरे खुदा इस वचन के द्वारा सबको ब्लेसिंग दे, यीशु के समर्थन नाम में मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा ही हो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। चलो भाई लोग, भाई बहन लोग, चलो इफिसियों सुसमाचार 2:5 में देखो परमेश्वर क्या कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा स्वभाव हो। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें आज बताना चाहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह, उसके अंदर प्रेम था, धैर्य था, दीनता थी, वह लोगों से प्रेम करता था, वह कुछ भी लोग बोलते थे लेकिन उनका वो पलट कर जवाब नहीं देता था, वो दीनता से और सच्चाई से परमेश्वर के वचनों पर चलता था। आज ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हम लोगों के अंदर यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर क्या हो, स्वभाव होने चाहिए, हमारे अंदर चाल चलन होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर के नाम में एक दूसरे से प्रार्थना करना है। जो दुख में, जो संकट परेशानी में, उसके लिए में प्रार्थना करना है, उसके लिए दुआ करना है परमेश्वर के नाम में, ताकि परमेश्वर के स्वभाव हमारे अंदर आए। हम परमेश्वर से प्रार्थना डेली करें कि परमेश्वर तू अपने जैसा तेरा स्वभाव था वैसा तू मेरा भी स्वभाव कर और मुझे भी अच्छे रास्ते पे चला। परमेश्वर निश्चित हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखकर परमेश्वर ने उसको पूरा इस जगत का अधिकार दे दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर और सही रास्ते पर चला, इसलिए परमेश्वर ने उसको पूरा इस पृथ्वी का स्वभाव दे दिया उसके हाथ में। इसलिए आज हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। आज हमारे अंदर चंगाइयाँ नहीं हैं, हम ब्लेस नहीं होते, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं आती, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। हमारे अंदर प्रेम, धैर्य, दीनता, नम्रता, सारी चीज़ें परमेश्वर कहता है जब तक तू अपने अंदर लाएगा नहीं तब तक परमेश्वर तेरे जीवन में काम नहीं करेगा। जब तक हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के तरीके से स्वभाव नहीं होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग को नहीं देता। इसलिए आज हम ये इस वचन के द्वारा ये समझें कि परमेश्वर हम अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव के द्वारा ढालें। जैसे वो चलता था सही रास्ते पर, लोगों के अच्छाइयों को देखता था और लोगों के साथ चलता था,
इधर उधर वह लोग उसे कुछ भी कहते थे लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। प्रभु यीशु मसीह पर और उसने अपने जीवन में बहुत दिक्कतें सही, लेकिन उसने सारा चीज़ परमेश्वर पर ढाल दिया। ठीक उसी प्रकार आज हमें भी परमेश्वर यीशु मसीह के तरीके से हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए। आगे कहता है परमेश्वर कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। कहने का मतलब परमेश्वर कहता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर रखता था। कहने का मतलब वो परमेश्वर से डर और भय में रहता था। वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी डर और भय में रहता था। अगर वो चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था। लोग उसे जब सूली पर चढ़ा रहे थे, लोग उसे जब मार रहे थे, तब वो अपने वो कुछ भी कर सकता था। वो अपने बचाव के लिए उन्हें मार सकता था, उन्हें दिक्कत दे सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। वो बच सकता था, सूली पर ना चढ़ता। जब लोग उसको तानाएं मार रहे थे, लोग उसे इधर से उधर सारी बातों को उस पर ढाल रहे थे, वो अगर सोचता तो उनकी बातों को वो उत्तर दे सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने इतनी बड़ी चीज़ों को झेला, इतनी बड़ी संकट परेशानियों को झेला। तो क्या हम आज एक मनुष्य होकर ऐसा नहीं कर सकते हैं? जब वह परमेश्वर का पुत्र होकर भी वह परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया, परमेश्वर के वचनों पर चला, तो आज हम एक मनुष्य हैं, तो क्या हम परमेश्वर के वचनों को नहीं फॉलो कर सकते हैं? हम करेंगे तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, तभी परमेश्वर हमको चंगा करेगा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन से वो सारी दुख परेशानियां संकट महामारियों को निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ तेरी पुकार स्वर्ग में विराजमान, स्वर्ग में ग्रहण होती है। ठीक उसी प्रकार हम जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने, तो हम 1 2 3 जन जितना हो सके हम परमेश्वर की हुजूरी में खड़े होकर उससे जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? स्वर्ग से आशीष देता है, स्वर्ग से हमें छूता है, स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम जो भी दिक्कत परेशानी में हैं, उसको हम भुला करके परमेश्वर के वचनों पर क्या लगाएं? ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचनों पर चलें। हम परमेश्वर के वचनों को हम अपने अंदर, जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे हम अपने अंदर वो स्वभाव लेकर आए। तब परमेश्वर कहता है जैसा प्रभु यीशु मसीह को मैंने इस सारी पृथ्वी का अधिकार दे दिया, वैसे तेरे ऊपर कोई भी संकट परेशानियां को मैं आने नहीं दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने भजन संहिता में कहा है कि अगर तेरा मन दुखी है, अगर तेरा मन दुखी है तो तेरा चेहरा भी क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, दुख से पीड़ित हो जाएगा। अगर तेरा मन दुख है तो तेरी आत्मा भी दुखी हो जाएगी। इसलिए हमें अपने मन को क्या करना है? हमेशा खुश रखना है, ताकि मेरे चेहरे पर वो रौनक, वो खुशियाँ रहे। चाहे वो संकट परेशानियाँ मुझे तोड़ रही हो, संकट परेशानियाँ मेरे ऊपर हो, लेकिन मुझे अपने मन को हम जब खुश रखेंगे तो हमारा चेहरा भी खुशी से उमड़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम अपने मन को खुश नहीं रखेंगे तो जो हमारी आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो भी दुखी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम जो प्रार्थना करते हैं, जो उससे मांगते हैं, जब आत्मा दुखी हो जाती है तो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता नहीं है। इसलिए हम अपने आत्मा को खुश रखें, चाहे जितनी संकट आए, परेशानियाँ आए, लेकिन हम अपनी आत्मा को हमेशा खुश रखें और उसके वचनों पर चले और अपने मन को हमेशा खुशी रखें। चेहरे पर हमेशा रौनक रहे, हमारे चेहरे पर हमेशा खुशी रहे। परमेश्वर कहता वचन में, अगर तू अपने चेहरे पर खुशी रखेगा तो परमेश्वर तेरे जीवन में कोई संकट, कोई परेशानियाँ, कोई महामारियाँ को तेरे अंदर आने नहीं देगा। यीशु के नाम में विश्वास करता हूँ ऐसा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ये वचन, परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने अपने आप को ये नहीं जाना कि मैं परमेश्वर का स्वरूप हूँ, मैं परमेश्वर ने मुझे भेजा है। उसने अपने आप को तुच्छ समझा, शून्य कर दिया, उसने कुछ नहीं समझा। आज किसी को अगर वह
किसी लायक हो जाए या उसके ऊपर कोई धनी व्यक्ति हो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लगाने लगता। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का स्वरूप होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने उस रूप का फ़ायदा नहीं उठाया, अपने उस रूप को लोगों को दिखाया नहीं, अपने आप को शून्य रखा, उसने तुच्छ समझा अपने आप को और लोगों के तरीके से वह उसके ऐसा प्रतीत लोगों को दिखाया कि उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ ही नहीं जानता। वो प्रेम किया, परमेश्वर यीशु मसीह प्रेम किया, सारे लोगों से प्रेम किया और दीनता से बना रहा प्रभु यीशु मसीह। ठीक उसी प्रकार आज हमें भी, चाहे जितनी ऊंचाइयों पर हम चले जाएं, चाहे जितनी हमारे ऊपर धन दौलत कुछ भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर लोगों से प्रेम कर रखना, हर लोगों पर दया करना, हमें हर लोगों की सहायता करनी है, क्योंकि परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, ठीक उसी प्रकार हम चाहे जितनी ऊंचाइयों पर रहें, लेकिन हम अपने आप को शून्य किए रहें। तो परमेश्वर कहता है अगर तू शून्य रखेगा, अगर तू लोगों के सामने दीन और नम्र बना रहेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में कुछ घटी कमी नहीं आएगी। आज हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हमारे घर में, हमारे बेटा बेटियां, हमारे आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार, घर में सारे लोगों को परमेश्वर ब्लेस किया रहेगा और हम हमेशा दीन बने रहें, हमेशा शून्य, अपने आप को शून्य बनाए रखें और परमेश्वर विश्वास रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज ये वचन, आज मेरे खुदा जो ये वीडियो देखे, जो ये मेरे खुदावंद जो अपने हृदय में इस वचन को ग्रहण करे और इस वचन को रिसीव करे, आज परमेश्वर इसके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर सारे जन को आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं, लास्ट प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में डाल, ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वो स्वभाव हमारे अंदर आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर खुदाबंद परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे महान परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है मेरे खुदाबंद। आज जो वचन हुई मेरे खुदाबंद, आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर की, आज ये वचन पिता परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, ये वचन आज मेरे खुदा जो देखे और सुने पिता परमेश्वर, जो रिसीव करे ये वचन आज उनके जीवन में काम करे मेरे महान परमेश्वर। और ये वचन मेरे खुदा जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, आज वैसे ही इनके जीवन में जो देखे उनके स्वभाव को बदल दे मेरे खुदाबंद। परमपिता परमेश्वर, आज जो स्वभाव को अपने बदले परमेश्वर, उसके जीवन में बहुतायत से आशीष कर, उसके घराना, बेटा बेटियां, घर परिवार, नाते रिश्तेदार, सारे लोग ब्लेसिंग को देखें। यीशु के समर्थी नाम में ये प्रार्थना, ये दुआ करता हूँ, ऐसा ही हो। सारे लोग चंगे भले रहे और आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा सदा होती रहे मेरे खुदा। प्रभु यीशु के समर्थी नाम में छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु के नाम में मानता हूँ, ऐसा ही हो। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये वचन हम सारे लोगों के जीवन में काम करे और हमें बहुतायत से आशीष दे। आज इस वचन के द्वारा जो इस वीडियो के द्वारा उसे परमेश्वर पूरी तरीके से ब्लेस करे, उसके जीवन में बड़े बड़े काम करे, बड़े बड़े चमत्कार करे। यीशु के समर्थी नाम में मानता हूँ, ऐसा ही हो। सारे लोगों को जय मसीह। ये वचन के द्वारा सबको ब्लेसिंग मिले। जय मसीह।